वोकैब की सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ये रहती है, आप वर्ड्स याद कर लेते हो, ठीक, रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी। आपको चीज़ों को विजुलाइज करना आना चाहिए जो मैं बताता हूँ, बट दे विल बी वेरी कन्फ्यूजिंग। टिप्स और ट्रिक्स साथ साथ देता रहूँगा सबको देखने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है क्वेश्चन। तो धोनी रिसीव्ड अ रेप्रिमेंड फ्रॉम BCCI फॉर सोडना। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये पता होना चाहिए कि कौन ड्राई होता है जिसमें जो शुष्क हो, ठीक है, इज द सेम थिंग एज दिस इनफ्रीक्वेंट। आई डोंट नो द नंबर कौन सा है, मुझे नहीं पता नंबर क्या है इसका। इस चीज़ को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। थोड़ा सा वीडियो का सेटअप चेंज किया है। अभी आई हैव गॉट दिस डिजिपैड, सो इसी से जितनी भी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली हैं उसके वीडियो मैं सारे जो है वो इसी टाइप से बनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है जो पहले वाले वीडियो थे जो उस टाइप के वीडियोस नहीं आएंगे, बट ये थोड़ा इजी और कन्वीनियंट है। ऑब्वियसली इनमें थोड़ा वीडियो एडिटिंग का पार्ट थोड़ा सा कम है, सो यू कैन से आई एम बीइंग सेल्फिश हियर थोड़ा सा, है ना। एंड फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग इज़ आपको यहाँ पे मुझे लगता है समझने में आसानी भी रहेगी, बिकॉज अभी जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह भी चल रही है वो भी मैं सारी जो पढ़ाता हूँ वो सब जो ये पैड है उसके ऊपर ही, वाइट बोर्ड के ऊपर सारा सब एक्सप्लेनेशन वैसे ही चलता है। तो इट्स रियली गुड। देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी। जैसा आपने थंबनेल वगैरह देख के आप समझ चुके होगे अभी तक। एंड आप लोगों के साथ जो वोकैब की जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली बहुत सारी इंग्लिश में जो प्रॉब्लम्स उसमें से एक वोकैब है। वोकैब की सबसे बड़ी दिक्कत आपकी ये रहती है, आप वर्ड्स याद कर लेते हो, ठीक है, याद करते हो, वही मैं बोल रहा हूँ, मार्क माई वर्ड्स, आप याद करते हो, समझते नहीं हो, इसीलिए आप उसको रिटेन नहीं रख पाते। रिटेंशन की प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी। बाकी आज का जो शीट है, जो क्वेश्चन है उस पर बाद में आएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वर्ड्स को रिटेन कैसे रखें। ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। हो सकता है आज के वीडियो में सब कुछ कंप्लीट नहीं हो पाए, मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा वीडियोस के अंदर वोकैब से रिलेटेड। एक्चुअली ये जो सीरीज़ सारी मैं लाऊंगा मैं वोकैब के लिए लेके आ रहा हूँ। ये उसका मेन रीज़न ये है, ऑनलाइन क्लास जो भी चल रही है उसमें टाइम बहुत ब्रीफ रहता है, बहुत कम रहता है। ओके, इतना ज़्यादा टाइम मिलता ही नहीं है, बट दैट्स द ओनली ऑप्शन वी हैव राइट नाउ बिकॉज ऑफ दिस पैंडमिक। ओके, सो वोकैब के लिए तो जितने भी वर्ड्स वगैरह हैं, वोकैब की सीरीज़ जितनी होगी वो मैं सारी ऐसे ही आपके सामने लेके आऊँगा, सारे वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। देखो वोकैब के लिए जो मैं बताता हूँ सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है विजुअलाइजेशन। आपको चीज़ों को विजुअलाइज करना आना चाहिए। जो मैं बताता हूँ हर उस इंसान के जिसकी वोकैब अच्छी है या जो मानता है कि उसकी वोकैब अच्छी है या बहुत सारे वर्ड्स वो जानता है, उसको याद रहता है, दैट्स द ओनली ट्रिक, विजुअलाइज करना। इसको हम एसोसिएशन भी बोल सकते हैं। मैं जैसे वर्ड्स को इतना जो मैं तैयार रखता हूँ, मैं जिस वे में इजीली आपको समझा पाता हूँ, दैट्स द ओनली स्ट्रेंथ आई हैव। तो आपको वर्ड्स को विजुअलाइज करना है। अभी विजुअलाइज कैसे करना है, क्या करना है, ये आगे वीडियोज़ में और अभी आप चीज़ें समझते जाओगे। आज भी अपन बहुत सारे वर्ड्स अपन देखेंगे और हम आंसर लेंगे। चलो आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें आपको सबको सिनोनिम्स बताने हैं। आगे मैं एंटोनिम्स भी लेके आऊँगा और मिक्स्ड चीज़ें भी लेके आऊँगा। आज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी हैं, ऑप्शंस भी बहुत ईजी होंगे जैसा आपको फर्स्ट क्वेश्चन अभी दिख ही रहा है ना, बट दे विल बी वेरी कन्फ्यूजिंग, सुपर कन्फ्यूजिंग होंगे। सुपर कन्फ्यूजिंग जब भी होता है तो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स साथ साथ देता रहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हर एक क्वेश्चन में इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन वीडियो पॉज करें, इसका आंसर लें। ओके, ले लिया आंसर वीडियो पॉज करके। आई होप मैं टाइम नहीं देने वाला हूँ, इट्स नॉट अ लाइव क्लास। वर्ड है सावधान, ठीक है, सावधान इंडिया देखा होगा। वर्ड है अलर्ट, सावधान रहना। ए वर्ड है एनर्जेटिक, कोई लेना देना नहीं है, नहीं हो सकता वर्ड एनर्जेटिक, हम नहीं ले सकते। ऑब्जर्वेंट, पॉसिबिलिटी है होने की, हो सकता है। सी वर्ड है इंटेलिजेंट, नहीं हो सकता है। डी वर्ड है वॉचफुल, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अब देखो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टिक करेंगे बी और कुछ टिक करेंगे डी। राइट आंसर तो एक ही है। राइट आंसर क्या है देखते हैं। इसका राइट आंसर है डी, वॉचफुल। ओके, देखो अब ये नहीं बोल सकते बी रॉन्ग है, बट आपको यहाँ के सबसे पास का वर्ड निकालना होता है। देखो एंटोनिम और सिनोनिम में हमेशा जो लैंग्वेज होती है उसमें लिखा होता है, क्या लिखते हैं वो, मोस्ट सिमिलर या मोस्ट अपोजिट। अब ये चीज़ बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, मतलब एक्चुअली क्या बोलना चाहता है ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। कई बार वो वर्ड सेंटेंस के अंदर दे देते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें निकालनी पड़ेगी, और कई बार वो सीधा वर्ड दे देंगे तो भी निकालना पड़ेगा फ्रॉम द ऑप्शंस। ओके,
सॉरी, देखो अपन वॉच वर्ड को लेते हैं ना, देखो 3 वर्ड होते हैं, एक होता है वॉच, सी और लुक। बहुत सिंपल वर्ड्स हैं, इनके डिफरेंस आपको पता भी होंगे। जब भी अपन आँखों की रोशनी अपन यूज़ में ले रहे हैं तब अपन सी वर्ड यूज़ में लेते हैं। बहुत अंधेरा है, आई कांट सी एनीथिंग, इस टाइप से अपन सेंटेंस बोलते हैं। जब भी अपन टीवी वगैरह देखते हैं तो अपन बोलते हैं डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम वॉचिंग टीवी राइट नाउ, या फिर मूवी फिल्म जो भी आप देख रहे हो। केयरफुली कोई चीज़ को देखने के लिए वॉच वर्ड यूज़ में लेते हैं। कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपन वर्ड यूज़ में लेते हैं लुक। ओके, इसलिए हम बोलते हैं डोंट लुक एट मी, ऐसा लुक एट। स्पेसिफिकली कोई चीज़ को देखने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं लुक। फाइन। अब देखो वॉचमैन जितने भी हैं, वॉचमैन, उनको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अलर्ट और वॉचफुल होना सेम स्टेज की बात है। इसके बाद का स्टेज आता है ऑब्जर्व करना चीज़ों को। मानते हो कि नहीं मानते हो? आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हो कब? जब आप अलर्ट होते हो, जब आप वॉचफुल होते हो। लिंक समझ में आया? सबसे फर्स्ट जो स्टेप है वो है वॉचफुल। अगर वॉचफुल ऑप्शन में नहीं हो तो फिर आप बी भी ले सकते हो। दैट्स द होल सिनेरियो वी हैव। आंसर जाता है ये। अगेन, अब इनमें डाउट्स हो आपको अगर कोई भी, फील फ्री टू यूज़ द कमेंट सेक्शन बिलो। मुझे वहाँ पे पूछ लेना, डाउट डिस्कस कर लेना। मुझे कहीं भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो, इंस्टा पे कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक योर टाइम, मैं सीधा आंसर पे आऊँगा। पॉज करके आपने आंसर ले लिया होगा। वर्ड है हेजिटेटेड। हेजिटेटेड का मतलब होता है हिचकना, सक पकाना, थोड़ा सा रुकना कोई भी चीज़ में, है ना। जो इंसान थोड़ा रुकता है, हेजिटेट होता है, ऐसा अपन बोलते हैं। बहुत सिंपल वर्ड है। अब ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन दिया उसने स्टॉप्ड, पॉसिबल है। पॉज्ड, फिर दिया स्लोड और फिर दिया पोस्टपोन्ड। सबसे पहला ऑप्शन हटाते हैं अपन पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब हो जाता है डिले कर देना, है ना। जनरली मीटिंग्स वगैरह का अपन पोस्टपोन कर देते हैं। ओके, पोस्टपोन का एंटोनिम अपन लोग बोलते हैं प्रीपोन। वैसा कोई वर्ड नहीं होता है, मैंने एक वीडियो में भी समझाया है। द ओनली वर्ड वी हैव इज एडवांस्ड। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, बहुत बार आता है क्वेश्चन। पोस्टपोन का एंटोनिम एडवांस्ड होता है, प्रीपोन नहीं होता है। प्रीपोन कोई वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश के अंदर, ट्रस्ट मी। ओके, आप अगर सर्च करोगे तो हो सकता है वो आपको बता दे ये एक इंडियन वर्जन है एंड ऑल। इस टाइप से आपको आंसर्स मिल जाएंगे। देखो अब ऑप्शन से देखो, सारे ऑप्शन, मैं डी को मैंने हटा दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सब में से मैं बोलता हूँ ए बी और डी सेम वर्ड्स हैं। देखो सेम ऑप्शंस होते हैं ना, उनको हटा दो, पीछे जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। जो इंसान हेजिटेट होता है वो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, यस और नो। वो रुकता नहीं है। पॉज होगा तो भी वो रुका हुआ ही रहेगा। पॉज तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप उसको रिज्यूम नहीं करोगे। पॉज का एंटोनिम बहुत से लोग स्टार्ट लिखते हैं, दैट्स रॉन्ग। पॉज का एंटोनिम होता है रिज्यूम। स्टॉप का एंटोनिम होता है स्टार्ट। बात समझ में आया? हल्का हल्का पॉइंट आपको हुआ क्लियर? तो जो इंसान हेजिटेट होता है वो धीमा होता है, वो हो जाता है स्लो। पोस्टपोन इज अ डिफरेंट वर्ड, पॉज इज डिफरेंट, स्टॉप इज अ डिफरेंट वर्ड। ये बाकी सारे वर्ड्स डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप समझ आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द वर्ड दिया हुआ है हमको इंडिक्ट। इंडिक्ट वर्ड को समझना है। इंडिक्ट होता है, देखो अपन बोलते हैं इंडिकेटर, बोलते हैं व्हीकल्स के अंदर इंडिकेटर होता है। वो क्या करता है? वो क्या करता है? इंडिक्ट करता है, इशारा करता है कि आपको इस साइड मुड़ना है, उस साइड मुड़ना है, जो भी छोटी बड़ी, दैट आई डोंट नो, है ना। तो वो क्या करता है? पॉइंट आउट करता है। अल्टीमेटली इंडिक्ट को मैं बोल देता हूँ पॉइंट आउट करना। ओके, फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है कंडेम। कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना। ओके, मैं जितनी वोकैब है मैं आपको साथ साथ समझाता रहूँगा। आलोचना करना, ठीक है, इज जस्ट द अपोजिट। डबल डैश जब भी मैं लिखूँगा वो इस वर्ड का एंटोनिम होगा, जो वर्ड इधर लिखा हुआ होगा। कंडेम का उल्टा हो जाता है कमेंड, डबल एम है। इसका मतलब होता है तारीफ करना। ओके, इसका सेंस हो जाता है तारीफ करना। एक और वर्ड होता है इस टाइप से, जो भी लाइन जाएगी ऐसी वेवी लाइन जाएगी, इसका मतलब ये वर्ड इसके जैसा दिखता है बट द मीनिंग इज टोटली डिफरेंट। एक वर्ड होता है कंटेम्प्ट, और भी वर्ड्स होते हैं बट अपन इतना डिटेल में नहीं जा रहे। कंटेम्प्ट का मतलब होता है
जब आप कोई चीज़ की इम्पोर्टेंस को इग्नोर करते हो, जब आप उसको कुछ समझते नहीं हो, मतलब वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए कितनी यूज़फुल है, महत्वपूर्ण है, उसको आप इग्नोर कर देते हो, आप उसको कुछ मानते ही नहीं हो, तब आप उस चीज़ को क्या करते हो, कंटेम्प्ट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट मैं बोलूँ तो फालतू क्वेश्चन है, फाइन। तो जो कंटेम्प्ट वर्ड होता है, अपन कई बार एक और टर्म बोलते हैं, ही इज़ इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट के रूल्स की उसने क्या करी, अवमानना करी, कोर्ट को इंसल्ट किया उसने, यानी कि जितनी इम्पोर्टेंस कोर्ट की है, जितना सम्मान दिया जाना चाहिए उतना उसने नहीं दिया। जब जज आते हैं तो सब लोग खड़े होते हैं, अब वो पर्सन जब जज आया तो खड़ा ही नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, दैट इज़ द वर्ड कंटेम्प्ट वी हैव। ओके, सो कमेंट वर्ड डिफरेंट है और ये वर्ड डिफरेंट है। ये वर्ड क्या है, आलोचना करना, क्लियर। रैप्रिमेंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रैप्रिमेंड का मतलब होता है फटकारना, क्लियर। भाई हमको डांट पड़ती रहती है मम्मी वगैरह से, पेरेंट्स वगैरह से, हम रोज़ डांट खाते हैं, हमारे रोज़ की बात है। उधर एक जनरल वर्ड होता है स्कोल्ड, ऑफिशियल जो थोड़ा भारी वर्ड होता है ना वो होता है रेप्रीमेंड, क्लियर। इसके लिए एक और वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो होता है, वो होता है रेप्रीमेंड के लिए वर्ड होता है एडमोनिश, ठीक है। ये वर्ड आप याद रखेंगे, वर्ड क्या है, एडमोनिश। एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, याद रखिएगा। धोनी रिसीव्ड अ रेप्रीमेंड फ्रॉम बीसीसीआई फॉर स्लो ओवर रेट, क्लियर। ये एक न्यूज़पेपर में लिखा था, एज इट इज़ मुझे तब से याद हो गया है। तो रेप्रीमेंड होता है क्या, फटकारना, क्लियर। या फिर आपको जब कोई चीज़ की डांट पड़ रही है, जब आप कोई डांट को रिसीव कर रहे हो, दैट इज़ वर्ड रेप्रीमेंड वी हैव। एक्यूज तो आपको पता ही है, एक्यूज का मतलब क्या होता है, आरोप लगाना, ठीक है। जब अपन किसी पे आरोप लगाते हैं तो हम उसको एक्यूज़ करते हैं। डी वर्ड है एलएजी, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, इसका मतलब भी होता है आरोप लगाना, सेम, बट विदाउट एनी प्रूफ, है ना, विदाउट एनी प्रूफ। जब आपके पास में इसका कोई प्रूफ नहीं है, फाइन, विदाउट एनी प्रूफ जब आप आरोप लगा रहे हो तब अपन यूज़ में लेते हैं वर्ड एलिज, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से मैं आपको लिंक समझा देता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है सीधा, फाइन, बहुत इजीली। इंडिक्ट वर्ड समझ में आ गया। इंडिक्ट वर्ड क्या है, इंडिक्ट अपन कर रहे हैं, पॉइंट आउट अपन कर रहे हैं, तो पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उस पर्सन को एक्यूज कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे जो पास का लिंक निकलता है, सॉरी फॉर दैट, इंडिक्ट के सबसे पास का वर्ड निकलेगा क्या, एक्यूज। जब हम इंडिक्ट करेंगे किसी को, पॉइंट आउट करेंगे कि इसने इस चीज़ को किया है, तब हम उसे इंडिक्ट करेंगे, हम उसे एक्यूज करेंगे। एलिज, रेप्रीमेंड और कंडेम बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स इससे रिलेटेड नहीं हैं, दैट्स द होल सिनेरियो है। सारे जो वर्ड्स बताएं वो आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस रेस्क्यू। फिर वीडियो पॉज कर लेना, आंसर ले लेना। देखो, रेस्क्यू हम कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन हम चलाते हैं, है ना। जो हमारी इंडियन आर्मी है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में जाती रहती है जब भी बाढ़ वगैरह आती है। तो पहला वर्ड है कमांड, नहीं हो सकता। कमांड होता है जब आप कोई पर्सन को ऑर्डर दे रहे हो, तो ये सेंस ही डिफरेंट है, इधर सेंस है ही नहीं। हेल्प पॉसिबल है, डिफेंस पॉसिबल है, सेफ्टी पॉसिबल है, ओके। सबसे पास का वर्ड लेना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर्मी जब लोगों को रेस्क्यू करती है तो वो लोगों की क्या करती है, हेल्प करती है, क्लियर है। उसके बाद लोग सेफ हो जाते हैं, दैट्स अ रिजल्ट, ठीक है। वॉर से पहले, अभी वॉर नहीं हुआ है, अभी जितनी हमारी इंडियन आर्मी है वो बाहर खड़ी है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, हमारी रक्षा कर रही है, अभी वो हमें डिफेंड कर रही है। प्रॉब्लम आने से पहले आपको डिफेंड किया जाता है, प्रॉब्लम आने के बाद आपको रेस्क्यू किया जाता है। अल्टीमेटली रेस्क्यू करते हैं तो आपकी हेल्प करते हैं, दैट्स द होल लिंक वी हैव। पॉइंट क्लियर हुआ, अप्रोच समझ में आया हल्का हल्का, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही होता है, आपको सब लोग बता देते हैं कि इसका आंसर है, इसका आंसर है। आप अप्रोच, मैं चाहता हूँ आप में अप्रोच डेवलप हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप में अप्रोच डेवलप हो जाएगी ना, तब चीज़ें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रहेगी, इम्पॉसिबल नहीं रहेगी, कन्फ्यूजिंग नहीं रहेगी। एटलीस्ट आपको तब ये पता होगा कि मुझे ये क्वेश्चन करना है और ये क्वेश्चन छोड़ना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन करना है। जिसको ये चीज़ समझ में आ गई कि मुझे ये छोड़ना है सवाल, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं करना है,
दैट गाय विल बी थ्रू, इंक्लूडिंग द गर्ल ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओ प्रीवियस हो गया, ओ सॉरी। नेक्स्ट वी हैव इम्प्रूवमेंट गाइज। ऑप्शन से देख लेते हैं। देखो, बहुत से लोग एडवांसमेंट टिक करेंगे, बहुत से लोग बेटरमेंट टिक करेंगे। सी वर्ड प्रमोशन कोई टिक नहीं करेगा, प्रेफरेंस कोई टिक नहीं करेगा। आई थिंक प्रेफरेंस वर्ड हमको पता है, प्रेफरेंस इज़ योर चॉइस। चॉइस का इम्प्रूवमेंट से कोई लेना देना है नहीं, नहीं हो सकता। प्रमोशन तो बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है, आप समझते हो। डिमोट करना, प्रमोट करना बहुत अलग वर्ड है, नहीं हो सकता है। वर्ड है एडवांसमेंट और बेटरमेंट। आंसर गोज बी बेटरमेंट एंड नॉट एडवांसमेंट, बिकॉज एडवांसमेंट का मतलब होता है आगे बढ़ना। आगे आप कोई भी चीज़ में बढ़ सकते हो ना। बेटर वर्ड इज हाईली पॉजिटिव। एडवांस वर्ड, दिस वर्ड डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। कोई चोर है, कोई गैंगस्टर है, उसने पिछले साल जितनी भारी चोरियां करी थी, जितनी बड़ी की थी, इस बार वो उससे भी ज़्यादा बड़ी कर रहा है। तो उसका जो उस्ताद होगा वो उसको यही तो बोलेगा, अरे यार तू तो बड़ा एडवांस्ड हो गया। सेंस समझ में आ रहा है? एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। आप जिस भी डायरेक्शन में हो आप आगे बढ़ रहे हो, मैंने क्लियर। लेकिन इम्प्रूवमेंट होगा तो बेटरमेंट होगा ही होगा, बिकॉज बेटर वर्ड कंपैरेटिव डिग्री है फॉर द वर्ड गुड। तो ये वर्ड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। आंसर गोज बेटरमेंट। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट है गाइस स्टराइल। स्टराइल का मतलब होता है नॉन रेप्रोडक्टिव। इन ब्रीफ सेंस अगर मैं समझाऊं तो रेप्रोडक्टिव। ओके, जो चीज़ नॉन रेप्रोडक्टिव होती है, जो इंसान हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, वो चीज़ स्टेराइल होती है। फाइन। इसका एंटोनिम जो होता है वो होता है गाइस फर्टाइल। आप समझते होगे। ओके, जैसे ऑक्स है, ऑक्स होते हैं स्टेराइल होते हैं। काऊ और बुल जो होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। ओके, जो नाउन अपन पढ़ते हैं उसमें मैं ये चीज़ काफ़ी बार समझाता हूँ ना, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमको आंसर लेना है। पहला वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, बंजर धरती। सोलर प्लांट वगैरह लगाना है तो बैरन लैंड चाहिए, बंजर धरती चाहिए होती है आपको, है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा लगाना है तो। एरिड का मतलब होता है शुष्क। मैंने क्लियर। चाइल्डलेस समझ में आ ही रहा है ना, जिनके कोई ऑफस्प्रिंग नहीं हो, कोई इशू नहीं हो, वो हो जाएगा चाइल्डलेस। ड्राई होता है जिसमें जो शुष्क हो, ठीक है, इज़ द सेम थिंग एज दिस। तो बिल्कुल आपको दिख रहा होगा बी और डी सेम वर्ड हो गए। मीनिंग समझ में आया? द पॉइंट इज दैट अगर कोई बी टिक करेगा तो वो डी क्यों नहीं करेगा, डी करेगा तो बी क्यों नहीं करेगा। अप्रोच समझना। सो मैं ड्राई और एरिड दोनों को काट देता हूँ। पॉइंट लिया। चाइल्डलेस वर्ड हो नहीं सकता बिकॉज ये टोन में नहीं है, ये सेम जो हमारे वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर ये वर्ड सेम फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट नहीं होता। आंसर गोज बैरन। स्टेराइल लैंड है, बैरन लैंड है, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस मूविंग। ओके, आंसर ले लेना, समझते हैं आगे। टेकिंग आई होप आपने हटा दिया होगा। टेक इज गिव उल्टा हो जाता है, टेक गिव हो जाता है, वो सेंस नहीं है यहाँ पे। मेरे पास में वर्ड है मूविंग जो यहाँ से वहाँ जा रहा है। एक वर्ड है शिफ्टिंग, एक वर्ड है टर्निंग। फाइन, इन तीन में से लेना है। इन तीन में से मैं टोइंग भी हटा देता हूँ बिकॉज ये बहुत स्पेसिफिक जो है केस उनके लिए ही यूज़ में लिया जाता है। बट मेरा जो वर्ड है वो बिल्कुल अनबाउंडेड वर्ड है। समझ रहे हो क्या? कोई भी चीज़ मूव हो सकती है। ये वर्ड बहुत अनबाउंडेड है। जो मेरा पेन चल रहा है, जो मार्कर चल रहा है, ये भी तो क्या हो रहा है, अभी मूव ही हो रहा है, इसको कोई टो नहीं कर रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब आता है वर्ड टर्न। टर्न ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। टर्न तो कोई भी चीज़ हो सकती है ना टर्न। इन दो में से अगर मुझे चूज करना है, टर्न भी बहुत एक डायरेक्शनल वर्ड हो गया, एक फिक्स्ड सेंस के लिए ही यूज में लिया जाएगा। आंसर इज शिफ्टिंग। कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ क्या हो रही है, अगर मूव हो रही है, भले वो यहाँ से यहाँ हो रही है, यहाँ से यहाँ हो रही है, वो अल्टीमेटली अपनी जो प्लेस है उसको क्या कर रही है, शिफ्ट कर रही है। दैट्स इट, दैट्स द लिंक वी हैव। तो ये जो वर्ड दिया हुआ है मूविंग, इसके लिए यूज़ में लेंगे शिफ्टिंग। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, वाओ बड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट है इनएक्सप्लिकेबल। ध्यान से समझना, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। ऐसी चीज़ जिसको एक्सप्लेन अपन बिल्कुल नहीं कर सकते, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके। ओके,
जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके उसको अपन इनएक्सप्लिकेबल बोल देते हैं। यहाँ से एक और चीज़ याद रखोगे, एक्सप्लेनेशन की जो स्पेलिंग होती है ना, उसमें कभी भी आई यूज़ में नहीं लेते हैं ए के बाद में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेलिंग एरर्स में बहुत बार पूछते हैं, इस पॉइंट को याद रखना। एक्सप्लेन में आई होता है बट एक्सप्लेनेशन में आई नहीं होता है। ऑप्शन देख लीजिएगा, आंसर अपना ले लीजिएगा। सब लोग आंसर इसका टिक करेंगे ए, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ए टिक करेंगे, रॉन्ग हो जाएगा। ए नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है बी, अनअकाउंटेबल। अभी जो वर्ड दिया हुआ है अनअकाउंटेबल, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। सी में सबसे पहले सी देख लेते हैं। सी वर्ड है क्या? केओटिक। केओस से आता है वर्ड, केओस होता है तबाही, क्लियर। केओटिक का पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा एडजेक्टिव, केओटिक सिचुएशन, ऐसा। तो ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ओके इधर हम जा नहीं सकते, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गया एक्चुअली। अब डी वर्ड है, कनेक्टेड का उल्टा ले लिया, अनकनेक्टेड, कोई लेना देना नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है इसका, एक्सप्लेनेशन से कोई लेना देना नहीं है। पॉसिबिलिटी जो हमारे पास में है वो इन दो ही ऑप्शन की बचती है। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ए मैंने क्यों नहीं लिया और बी मैंने क्यों लिया है। देखो, अगर कोई भी चीज़ आपके लिए बड़ी कंफ्यूजिंग है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसका मतलब ये है उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कोई और तो एक्सप्लेन कर सकता है। बात ध्यान से समझो, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजिंग है, लेकिन टीचर जो है, जो उस चीज़ के मास्टर है, वो तो उस चीज़ को ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो नहीं बोल सकते वो चीज़ इनएक्सप्लिकेबल है। लॉजिक समझ में आएगा नहीं आया, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है ए। ऑन दैट नोट हम आंसर इसका लेंगे क्या? बी। अब इस वर्ड को थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अपन कई बार एक लाइन बोलते हैं, वी आर नॉट, या फिर आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर योर डीड्स, ठीक है। अकाउंटेबल का मतलब ये हुआ और डीड्स का मतलब ये हुआ, आपने जो भी काम किए हैं उसके लिए मेरी कोई जवाबदारी नहीं है, ठीक है। अपन बोलते हैं कि मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। अकाउंटेबल इज जवाबदारी होना, जवाबदारी मतलब मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। वर्ड मैंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया सेंटेंस में, मैं इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने कुछ किया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाला हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दूंगा। तो कोई भी मुझे उसके लिए क्या नहीं ठहरा सकता? अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकता। मैं उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ। अकाउंटेबल नहीं हूँ तो मैं उसके लिए अनअकाउंटेबल हूँ। यही तो चीज़ क्या है? इनएक्सप्लिकेबल, बिकॉज मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि आपने ऐसा क्यों किया। पॉइंट क्लियर हुआ? आंसर इज बी। नेक्स्ट है गाइज इनफ्रीक्वेंट। आई डोंट नो द नंबर कौन सा है, मुझे नहीं पता नंबर क्या है इसका। इनफ्रीक्वेंट, सबसे पहले इस टाइप के जो वर्ड्स आते हैं ना, इनके लिए हमेशा ध्यान रखा करो, बहुत ट्रिक्स। प्लीज़ इन वीडियोस को पूरा ध्यान से समझना, एक एक बार बार रिपीट करके भी देख लेना। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो मुझे पूछ लेना। जब भी एंटोनिम वाले ऐसे वर्ड आते हैं ना, इनका मेन वर्ड उसका सेंस निकाला करो। फ्रीक्वेंट होता है जो बार बार होता है, इन्होंने पहले लगा दिया इन, तो वर्ड है इनफ्रीक्वेंट। इनफ्रीक्वेंट का मतलब हुआ जो बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, जो बहुत ही कम बार होता है। ओके, फ्रीक्वेंट का उल्टा हो जाएगा बहुत कम होना। अब मुझे ऑप्शन में से निकालना है बहुत ही कम होना, ऐसा मुझे ऑप्शन निकालना पड़ेगा। ए वर्ड है नेवर, इसका तो मतलब होता है कभी भी नहीं होता, ये तो नहीं हो सकता। ये तो इसका मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है? सिनोनिम निकालना है। ये तो कभी नहीं होता, ये कभी कभी तो होता है, ठीक है। यूजुअल का मतलब होता है बहुत बार होना, ये भी इसके सेंस में नहीं आया। सी बचा रेयर और समटाइम्स। अब इन दोनों वर्ड में से कौन से वर्ड की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है? ऑब्वियसली रेयर की कम होगी। रेयरली हम जाते हैं, समटाइम्स हम जाते हैं, तो समटाइम्स ज़्यादा जाता है, रेयर और कम जाता है। और मेरा वर्ड ही क्या है? इनफ्रीक्वेंट, तो इनफ्रीक्वेंट के लिए आंसर गोज रेयर। पॉइंट क्लियर हुआ? ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। रेयर नहीं हो तो समटाइम्स हो सकता है, ऑप्शन से जाइए। फ्रॉम द ऑप्शन यू हैव टू पिक द बेस्ट चॉइस। लास्ट है गाइज आपका, आई थिंक लास्ट ही है ये, 10 हो गए हैं, 10 ही दिए थे मैंने। लास्ट आपका गाइज ब्रीफ। ओके, पॉज कर लेना, आंसर ले लेना, देखते हैं क्या आंसर है। अगर ए ऑप्शन टिक किया है लिमिटेड, रॉन्ग हो जाएगा लिमिटेड। स्मॉल टिक किया है, रॉन्ग हो जाएगा। सी टिक किया है लिटिल, रॉन्ग हो जाएगा। आंसर है डी। लिंक दिया है दोनों के बीच में, मैं समझा देता हूँ। हम बहुत बार बोलते हैं मुझे तो समझाओ, मुझे ब्रीफ में समझाओ, मुझे ब्रीफ में समझाओ, तो मुझे शॉर्ट में समझाओ। दैट इज़ द लिंक वी हैव दोनों के बीच में। इनके बीच में जो लिंक दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है। ब्रीफ में समझाइए, शॉर्ट में समझाइए।
पॉइंट लिया। अब ए वर्ड जो दिया हुआ है ये वर्ड होता है कंट्रोल्ड वर्ड है, ये लिमिटेड, ध्यान से समझो। ऐसा नहीं लगता ये वर्ड बाहर निकलना चाहता है, अपन बोलते हैं बी इन योर लिमिट्स। बी इन योर लिमिट्स का मतलब क्या हुआ, जो अगला इंसान है वो बाहर निकलना चाह रहा है, वो और ज़्यादा बोलना चाह रहा है, लेकिन हम उसे रोक रहे हैं, हम उसे क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। ये वर्ड डिफरेंट हो जाता है ब्रीफ से थोड़ा। स्मॉल और लिटिल, ये वर्ड भी बहुत सारी जगहों पे आ सकते हैं। ये वर्ड साइज के लिए आ सकते हैं, एज के रेस्पेक्ट में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। छोटे भाई को बोलते हैं ही इज़ माई लिटिल ब्रदर, बोलते हैं, एज के लिए यूज़ में लेते हैं। स्मॉल वर्ड साइज के लिए यूज़ में ले लेते हैं। इनटेंजिबल सेंस वाले वर्ड हैं ब्रीफ और शॉर्ट। ब्रीफ में समझाइए, शॉर्ट में समझाइए, और भी बहुत सारे इसके अंदर लिंक्स हैं। पहला, कई बार मैंने बोला आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी निकालने पड़ते हैं। ब्रीफ के लिए जो पार्ट्स ऑफ स्पीच निकलेंगे, यहाँ पे जो सेंस निकलेगा ब्रीफ के लिए, ब्रीफ हम क्या लेंगे, एक एडजेक्टिव लेंगे। अब ऑप्शन के अंदर बाकी भी एडजेक्टिव ही हैं, ए तो सबसे पहले हटेगा, बिकॉज ये है तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ में लिया जा सकता है, बट वो सीधा प्योर एडजेक्टिव नहीं है, वो एक पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज़ में लिया जाएगा। पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, जैसे अपन बोलते हैं कंफ्यूज्ड स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है ये नाउन है, इसके लिए एक इसका एक एडजेक्टिव है, उसकी क्या है, क्वालिटी है। इस चीज़ को पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। अगर आप डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो सब ये सारे मैं क्लासेस में समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंड्स, इनको कैसे यूज़ में लेना है क्या नहीं है। सो थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी गेम होता है। सो ब्रीफ के लिए ए से बेटर ऑप्शन मेरे पास में रहेगा डी। अब आपको ब्रीफ के लिए एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बता देता हूँ। ब्रीफ के लिए आपको याद रखना है वर्ड सक्सेंट। इस वर्ड को प्लीज़ याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सक्सेंट वर्ड आपको याद रखना है। दिस वर्ड इज़ वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड डे टू डे जहाँ भी आप चीज़ें देख रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के वीडियो में इतना ही है, एंड ऐसे में और भी सेशंस लाऊंगा। आपको सेशन कैसा लगा, कहाँ आपको डाउट है, जहाँ भी आपको लगता है इसका आंसर ये हो सकता था, विद सम एक्सक्यूज़ रीज़न कोई आपके पास में हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं ऑब्वियसली उसको आंसर करूँगा। अगर आपका आंसर राइट होगा तो मैं चेंज भी करूँगा, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता भी दूँगा। बट मेरे अकॉर्डिंग ये सारे आंसर्स बिल्कुल सही हैं इसके, जो मैंने आपको बताए हैं। सेकेंड थिंग, वीडियो के बारे में मुझे बताना, वीडियो आपको अच्छा लगा क्या। आप अगर ऐसे सेशंस और चाहते हैं, डू लेट मी नो, मैं इस टाइप के सेशंस और भी लेके आऊँगा आपके लिए। एंड दैट्स इट, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।